तो आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। तो सीपीयू होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, इसको हम देखते हैं अब। इंट्रोडक्शन टू अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इज ऑफ्टन रिफर टू अस द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जो होता है उसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। कंप्यूटर का दिमाग भी इसे कहा जाता है। इट इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट responsible for interpreting and executing most of the command from the computer hardware and software। हमारे द्वारा दिया गया जो भी इंस्ट्रक्शन हो गया उसको क्या करता है, हमारा सीपीयू एक्सेप्ट करता है, लेता है और एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, उससे रिलेवेंट जानकारी फिर वो हमको निकाल के देता है। और कमांड फ्रॉम अ कंप्यूटर हार्डवेयर, जो भी हम हार्डवेयर से कमांड देते हैं, सॉफ्टवेयर से जो कमांड देते हैं उसको क्या करता है, मैनेज करता है, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, all essential operations include running application, performing calculation and managing data flow are कंट्रोल्ड बाय द सीपीयू। देखो सीपीयू क्या क्या कंट्रोल करता है, तो जो भी एप्लीकेशन हम रन कराते हैं तो कैसे रन होगा। ठीक है, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, तो हम कोई भी गणितीय गणना जैसे हो गए जोड़ना घटाना गुणा भाग करना या फिर परसेंटेज निकालना, जितना भी कैलकुलेशन वाले टास्क हो गया उसको भी। एंड मैनेजिंग डेटा फ्लो, डेटा फ्लो कि हम कीबोर्ड से क्या इंस्ट्रक्शन भेज रहे हैं, माउस से क्या इंस्ट्रक्शंस भेज रहे हैं, और उसके बाद फिर हमको मॉनिटर से क्या इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, क्या रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, प्रिंटर से क्या रिजल्ट मिल रहा है, इसके डेटा का फ्लो को भी कंट्रोल कौन करता है, सीपीयू करता है। Its speed, efficiency, and architecture have significant influenced on the overall performance of a computer। ठीक है, सीपीयू का जो स्पीड है, एफिशिएंसी है, आर्किटेक्चर है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हमारे कंप्यूटर का परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, अगर हमारा कंप्यूटर का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए तो हमारा सीपीयू भी अच्छे पावरफुल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ये हमारा हो गया सीपीयू। ठीक है, सीपीयू कुछ इस प्रकार दिखता है। अब बात होती है व्हाट इज सीपीयू। सीपीयू क्या होता है। ठीक है, तो द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर दैट परफॉर्म मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इनसाइड अ कंप्यूटर। तो जो हमारा सीपीयू होता है वो क्या करता है, जितने भी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस हो रहा है, उन सभी को करने का काम करता है, प्रोसेस करने का काम करता है। तो ये हमारा मेन कंपोनेंट है जो सभी हमारे द्वारा दिया गया कोई भी इंस्ट्रक्शन हो गया उसको प्रोसेस कराता है। कौन, सीपीयू। द सीपीयू carries out instruction from a program by performing basic architecture, logic, control and input-output operation specified by the instruction। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है, देखो जो हमारा सीपीयू होता है वो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम से हमारे इंस्ट्रक्शन को लेता है। और कैसे इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन हो गया या फिर अर्थमेटिकल जो भी ऑपरेशंस हो गए, लॉजिकल जो भी ऑपरेशंस हो गए। ठीक है, कंट्रोल करने का काम, इनपुट आउटपुट, हमारा इनपुट डिवाइस कैसे काम कर रहा है, आउटपुट डिवाइस कैसे काम कर रहा है, साथ साथ क्या इनपुट लेना है, क्या आउटपुट देना है, इन सभी ऑपरेशंस को मैनेज करता है। ठीक है, कि हम कैसे इंस्ट्रक्शन भेज रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। इट जनरली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन कंपोनेंट। ये कुछ इसके मेन कंपोनेंट है, कौन कौन से हैं। पहला है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एलयू। दूसरा है कंट्रोल यूनिट, सीयू। तीसरा है रजिस्टर। ठीक है, और ये हमारे प्रोसेसर है। हमारे प्रोसेसर के दो कंपनी होती है, मतलब सीपीयू के। एक होता है इंटेल और दूसरा है एएमडी। हमारे कंप्यूटर में इंटेल और एएमडी का ही प्रोसेसर जनरली लगता है। पहला हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू, is a fundamental component of the CPU that perform all arithmetic and logical operation। ठीक है, तो ये हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट है जो कि हमारे जितने भी सीपीयू के अंदर जो भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन उसको परफॉर्म करता है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है, तो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन है। जितने भी बेसिक मैथमेटिकल गणना गणना करने वाली जो ऑपरेशंस हो गए, कि दो नंबर को ऐड कराना, चार नंबर को ऐड कराना, जोड़ने वाली, घटाने वाले, गुणा करने वाला। ठीक है, और डिवीजन मतलब भाग देने वाली, जितने भी ऑपरेशंस हो गए वो उसको कौन पूरा करता है, हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेशंस, कंपैरिजन सच एज एंड और नॉट एंड एक्स और विच आर क्रूशियल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, ये क्रूशियल रोल निभाता है डिसीजन मेकिंग। अगर हमारे कंप्यूटर को किसी चीज में डिसीजन लेना है तो हम लॉजिकल ऑपरेशन का यूज करते हैं। ठीक है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एक्स और। इसका एक छोटा सा एग्जांपल, ये वैसे तो हमारे सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत इसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बट इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि मान लो ये जो पेज है जो सामने में देख रहा हूं आपको, इसको अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं यहाँ से सिस्टम को अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से कंट्रोल पी करके प्रिंट का ऑप्शन दूंगा और ये क्या करेगा,
हमारे प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन भेजेगा कि इस पेज को क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, ये तब होगा जब हमारा प्रिंटर कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिस्टम डिसीजन ये देगा कि अगर हमारा प्रिंटर कनेक्टेड है तो इस पेज को क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा। अगर कनेक्टेड नहीं है, हमने प्रिंट का आदेश दे दिया, लेकिन अगर प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तब क्या होगा, या तो वो इस पेज को सेव करने का ऑप्शन देगा कि बाद में आप प्रिंट कर लो, या तो हमको एक एरर होगा कि हमारे सिस्टम से कोई भी प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे डिसीजन हुआ कि अगर कनेक्टेड है तो प्रिंट करना है, अगर कनेक्टेड नहीं है तो प्रिंट नहीं करना है। तो ये डिसीजन वाली जो जितने भी ऑपरेशंस हो गए वो लॉजिकल ऑपरेशन द्वारा होता है। द ALU रिसीव डेटा फ्रॉम द रजिस्टर। जो हमारा ALU है वो रजिस्टर से डेटा को रिसीव करता है, लेता है। प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, और प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय कंट्रोल यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट जो भी इंस्ट्रक्शन देता है उसके अकॉर्डिंगली क्या करता है, प्रोसेस करता है। एंड सेंड द रिजल्ट बैक टू द रजिस्टर, और वापस से जो भी रिजल्ट आता है उसको सेंड कर देता है, किसको, रजिस्टर को, फॉर स्टोरेज और फर्दर प्रोसेस। डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर फर्दर प्रोसेस। मैंने बताया कि अगर प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो उसको स्टोर कर देगा, सेव कर देगा, या तो फर्दर प्रोसेस अगर कनेक्टेड है तो क्या करेगा, उसको प्रोसेस करके हमको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल यूनिट CU। The control unit CU is a part of the CPU that direct its operations, interrupt instruction from memory and decode them. मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लेता है और क्या करता है, डिकोड कर देता है। डायरेक्ट द ऑपरेशंस ऑफ द ALU रजिस्टर एंड मेमोरी टू एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शंस। वो जो इंस्ट्रक्शंस मिलता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे मेमोरी, रजिस्टर और ALU को भेजा जाता है। ठीक है, फिर बोला गया मैनेज द डेटा फ्लो बिटवीन CPU एंड अदर कंपोनेंट सच एज इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी। ये क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है डेटा के फ्लो को बिटवीन CPU जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है एंड अदर कंपोनेंट, और उससे जुड़े हुए जितने भी कंपोनेंट है उनके बीच जो डेटा का फ्लो है उसको क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी। तो मेमोरी से जो भी डेटा आ रहा है और जो भी इनपुट आउटपुट से डेटा, इनपुट से जो भी डेटा आ रहा है और आउटपुट से जो भी डेटा भेजा जा रहा है, उन सभी डेटा के फ्लो को क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है। कौन करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, फिर लास्ट में बोला है द कंट्रोल यूनिट डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डेटा बट इंश्योर दैट ऑल अदर पार्ट ऑफ द CPU function together efficiently and in the correct sequence। जो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है वो प्रोसेस नहीं करता। ठीक है, कोई भी डेटा को प्रोसेस नहीं करता, ना ही स्टोर करता है। ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि ऑल अदर पार्ट ऑफ द CPU, जितने भी CPU के अदर पार्ट्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और सही सीक्वेंस से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, इंश्योर करता है, देख रेख करता है। यहाँ पे देखते हैं कंट्रोल यूनिट का प्रोसेस। ये आपका मेन मेमोरी है, ये है ALU, ये है कंट्रोल यूनिट। अब देखो स्टेप 1, फेच इंस्ट्रक्शन द मेमोरी। मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, फिर डिकोड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कमांड। वो क्या करेगा, ALU में जाके उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है। फिर तीसरा है एग्जीक्यूट द कमांड। कंट्रोल यूनिट में क्या होगा, वो भेजा जाएगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा कमांड को। स्टेप 4 में स्टोर इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी। उस इंस्ट्रक्शन क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रजिस्टर। रजिस्टर आर स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन विद इन द CPU that temporarily hold data, instruction or address that the CPU is currently processing। यहाँ पे बोला गया रजिस्टर आर स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज। ठीक है, ये छोटा और हाई स्पीड स्टोरेज होता है लोकेशन विद इन द CPU, जो CPU में होता है। that temporarily hold data, क्या करता है, कुछ समय के लिए डेटा को होल्ड करके रखता है और इंस्ट्रक्शंस को भी और एड्रेस को भी। that the CPU is currently processing, जिसपे CPU करंट में मतलब अभी प्रोसेस कर रहा हूँ या परफॉर्म कर रहा हूँ। दे आर द essential for the CPU operations because they provide a quick access to data। ये क्या करता है, ये रजिस्टर हमारे CPU के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्विक एक्सेस कराता है डेटा को। ठीक है, डेटा को बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कराता है, किसको, CPU को। eliminating the need to fetch it from slower memory type such as RAM। ये जो हमारे RAM से डेटा को एक्सेस करता है, में RAM क्या होता है, अब रजिस्टर और रैम पे अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारा रजिस्टर ज्यादा फास्ट होता है मुकाबले रैम की। तो ये हमारे रैम से भी ज्यादा जल्दी हमारे डेटा को भेजता है, किसको, CPU को। सम की टाइप्स ऑफ रजिस्टर इंक्लूड्स, पहला हमारे पास है डेटा रजिस्टर, होल डेटा बीइंग प्रोसेस्ड बाय द ALU। तो यहाँ पे क्या होता है, डेटा रजिस्टर हमारे
डेटा को होल्ड करता है, जो भी एएलयू से प्रोसेस्ड हुआ है, एएलयू जो भी डेटा प्रोसेस करके रखा है उसको क्या करेगा, होल्ड करके रखता है। ठीक है, कौन रखता है, तो डेटा रजिस्टर। फिर आता है एड्रेस रजिस्टर, स्टोर एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। ये क्या करता है, मेमोरी लोकेशन के एड्रेस एड्रेस है उसको स्टोर करके रखता है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि क्या होता है, मान लो सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है प्रोग्राम फाइल, उसके अंदर क्या कौन सा फाइल है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और उसके अंदर हमारे पास वर्ड हो गया या फिर पावर पॉइंट का फाइल है। तो ये जो एड्रेस मिला हमको, सी के अंदर जाना है, फिर प्रोग्राम के अंदर जाना है, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जाना है, फिर आपको वर्ड या पावर पॉइंट का फाइल चाहिए। तो ये जो एड्रेस मिला, ये जो पैथ मिला, वो क्या है, मेमोरी लोकेशन। तो वो जो एड्रेस था उसको स्टोर करता है, कौन करता है, हमारा एड्रेस रजिस्टर। ठीक है। फिर आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, होल्ड द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है या फिर एग्जीक्यूट हो चुका है उसको स्टोर करने का काम करता है, उसको होल्ड करने का काम करता है। ठीक है, कौन करता है, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ये काम करता है। ठीक है।